एक में कलर नहीं है, एक में बहुत सारा कलर है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अब हम आते हैं इसके क्रिएटिव आस्पेक्ट पे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का, और ब्लैक एंड वाइट कलर से कैसे डिफरेंट डिफरेंट है, और वो कैसे एक ब्लैक एंड वाइट को हम कैसे अपने क्रिएटिव जर्नी में एक अच्छा पिक्चर बनाने में एनहांस कर सकते हैं, तो हम करण से जानते हैं। हाँ जी करण जी, बताइए। देखो, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी जैसे बोला मैंने कि बहुत अच्छी होती है। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में आपको कलर्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दो ही कलर दिखेंगे आपको, वाइट एंड ब्लैक। पर इन दोनों कलर का एक अपना रोल है। और जैसे कि हम लोग अगर शूट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हम कोई भी चीज़ का डायमेंशन लेना चाहते हैं, तो जो डार्क एरिया होता है वो हमारा डायमेंशन शो करने लग जाता है। अब अगर मैं आपके सामने ऐसे हाथ रखूँगा, तो अब मेरे हाथ की जो ये डार्क एरिया आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, इसमें लाइट नहीं पड़ रही है, तभी डायमेंशन निकल के आ रहा है, वो ब्लैक बन रहा है। और जो मेरा पाम है पूरा, वो पूरा वाइट दिख रहा है, तो उसमें हमारे को मतलब शेड का फ़र्क पता चल गया कि हाँ, यहाँ आके गैप पा रहा है और यहाँ ये आ गया। तो ब्लैक एंड वाइट में भी सेम चीज़ है कि जो वाइट है वो हमारा एकदम एरिया दिखाता है, ब्लैक जो है हमारा डायमेंशन में आ जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट जैसे हम शूट करते हैं, जैसे पहले हमने कई हमारे फोटोग्राफर्स हैं ब्लैक एंड वाइट वर्क करते थे। मोनूमेंट्स की पिक्चर्स देखो आप, मोनूमेंट्स की जो डिटेलिंग पार्ट है वो दिखेगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो कपड़ों का जो डिटेलिंग पार्ट है वो हमारे लाइट एंड शेड के कारण दिखता है। और फिर इसी हिसाब से स्ट्रीट फोटोग्राफी का देख लो, जो लैम्प लाइट स्ट्रीट में हम वॉक कर रहे होते हैं, ये सब सारी चीज़ें। ओके, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि अब जब ब्लैक एंड वाइट आप करते हो, आपको सिर्फ ब्लैक नहीं दिखता, उसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे दिखते हैं। जब आप ब्लैक एंड वाइट करना स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या होगा, जब भी आप फ़ोटो खींचने से पहले आपको एक जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर, उसको आपको बिना कलर के साथ विजुअलाइज करना पड़ेगा। अज्यूम करना हाँ, पड़ेगा। एंड जब आप विजुलाइज करते हो, ब्लैक से डिफरेंट शेड्स, लाइटर 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 शेड्स ऑफ ग्रे आते हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। सो ये चीज़ आप समझने लगते हो जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हो, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। तो वही है कि मतलब लाइट से डार्क की तरफ या डार्क से लाइट की तरफ चले जाते हैं यस, हम लोग, ट्रू। तो वो शेड्स आ जाते हैं। तो उसी तरह से हमारी फिर जैसे पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो आप, पोर्ट्रेट में हम लोग जो रैम्ब्रांड लाइट, बटरफ्लाई लाइट्स के बारे में बात की थी हमने, वो देखते हो ना, तो वो डायमेंशन देता है हमारे फेस पे। अभी हम लोग बैठे हैं तो जो भी हमारा डार्क पार्ट दिख रहा है फेस का, वो शेड दे रहा है। बट वीडियो हमारी इस टाइम कलर बन रही है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर कैच कर रहा है। वाइट का वाइट पकड़ रहा है, मेरी दाढ़ी का ब्लैक एंड वाइट, ये सारी चीज़ें तो ओके, वो जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट बेसिकली फोकस करता है लाइट शेडो, ओके, और टेक्सचर को एनहेंस करने में। तो जब ये सारा चीज़ एनहेंस हो जाता है, तो वो इमेज को क्या करता है, एक टाइमलेस वो बना देता है, और उसमें वो काफ़ी मूड मूड को भी इंटेंसिफाई करता है। आप देखोगे आर्किटेक्ट तो पिक्चर जो आप ब्लैक एंड वाइट में जो खींचते, जो मॉडर्न फोटोग्राफी में देखोगा, एम्प्टी स्पेस और एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है विशाल सा। सो आप ऐसे पिक्चर करते हो आर्किटेक्चर, तो अच्छा सा वो एक वो देता है, ब्लैक एंड वाइट में स्पेस का जो है पता, लाइट और शेडो का सब कुछ। तो आप आर्किटेक्ट फोटोग्राफी जब करते हो, ब्लैक एंड वाइट करके देखिए। तो जैसे मैहर ने बताया कि मतलब मूड का, तो मूड में आपने देखा ना, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, मूवी में जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी लैंप के नीचे टक 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 चल रहा है, वो एक अलग मूड हो गया। देन उसकी हम शेडो दिखाते हैं वॉक करते हुए, टक 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 टक, तो वो शेडो हो गया एक ड्रामा। तो एक डिफरेंट शेड वहीं बन जाता है। तो अब हम उस शेडो को देख के समझते हैं घोस्ट आ गया, विलन आ गया, हम जज नहीं कर पाते कि वो कैरेक्टर क्या है। तो वो हमारा मूड शो कर देता है वहीं पे। तो जैसे हम मूवीज़ में देखते थे, कई पुरानी मूवीज़ में देखा है कि पहले शेडो भी दिखाते थे, फिर उसके बाद कैरेक्टर रिवल होता है। या अब उसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं जैसे पुरानी मूवीज़ में कि कोई कैरेक्टर बैठा है, उसका आधा फेस हमने पूरा डार्क कर दिया, एंड देन वो यूं करके मूव करता है तो उसका फेस रिवल होता है। तो कैरेक्टर्स एंड मूड उसमें शो हो जाता है। तो वो चीज़ें हैं। तो जैसे कि जब भी हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स देखते हैं 1800 से लेके जो भी 1900 तक, वो सारा सीरीज़ ब्लैक एंड वाइट है।
बट ये जो 100 ईयर्स पर, इवन आफ्टर 100 ईयर्स मैं ये बोलूँगी कि इंडिया में 1987 के बाद, नाइन इवन बाय व्हेन आई वाज डूइंग फोटोग्राफी इन 2004, तो तभी भी मैं ब्लैक एंड वाइट खींच रही थी. पीपल वर ऑब्सेस्ड विद ब्लैक एंड वाइट. मेरी मम्मी पापा का वेडिंग इमेजेस भी ब्लैक एंड वाइट में थे. कलर आ चुका था पर ब्लैक एंड वाइट वाज मोर प्रीडोमिनेंट till 1900. I think more than 1900, very close to 2000. 2004 I studied photography, black and white, dark room and larger. तो आप सोच सकते हो कि हमारे लाइफ में, हमारे इंस्टीट्यूट में, जब मैं 2000 में जाके 21st सेंचुरी में जाके प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट सीख रही थी, और तब पहला आई थिंक डिजिटल. 2014 में जाके ब्लैक डिजिटल आया है, राइट? नहीं रॉन्ग. इट्स 2004 डिजिटल हैज़ कम आउट, एंड हम लोग खींचते भी तो था. डिजिटल वाज देयर, और इट्स लाइक 6 वाज लाइक एक ऑरा चेंज होने लगा था एक तो हम देखते थे यार, हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट रोल लेके चल रहे हैं, वो डिजिटल लेके आ रहे हैं. पीपल वुड हैव लाइक डिजिटल कैमरा एंड वी वर सो बिहाइंड. जैसे हम फोटोग्राफी वर्कशॉप्स में जाते थे तो हमारे पास एक मतलब महर का अपना ब्लैक एंड वाइट रोल डाल के लाती थी, मैं अपना कलर रोल डाल के रखा होता था हम लोगों ने, या ब्लैक एंड वाइट रोल. वहाँ पे कुछ डिजिटल वाले भी पहुँचे होते थे, तब हम देखते थे वाह यार, मतलब ऑरा चेंज हो गया. 2006 तक, 2008 तक सर मिस्टर ओपी शर्मा सर त्रिवेणी में सिखाते थे ट्रू ब्लैक एंड वाइट डेवलप करना सब कुछ. आई थिंक मोर देन 2000 आए थे ना, 10 तक सर ने सिखाया होगा ना. हाँ बोल सकते हैं, लेकिन 10 मतलब बहुत सर ने भी बहुत बड़ा ऑरा मतलब वो किया था उन्होंने. 10 बहुत तक सिखाया उन्होंने. सर ने सिखाया और मुझे मतलब खुद. मैं ये बताऊंगा कि आज की डेट में जितने भी टॉप मोस्ट दिग्गज फोटोग्राफर्स हैं वो सब मिस्टर ओपी शर्मा के अंडर से पास हैं. Sorry guys, now I have to clarify. I came to Delhi in 2004 and I enrolled myself in Triveni in 2006. Now I remember. Yes, 2006. सर का तो इंस्टीट्यूट सर तब भी सिखाते थे. 2006 में जब मैंने फोटोग्राफी में एनरोल किया, मैंने ब्लैक एंड वाइट, प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट 6 मंथ सीखा. उसके बाद भी पूरा एक साल, एंड देन कलर को सर ने बेसिक के बाद हमारा एडवांस में ऐड ऑन किया था. तो 2006 तक तो डिजिटल वाज all over the places guys, all over the places. Still we were learning black and white. That was the charm. इंडिया में तो लोग यूज़ कर रहे थे ब्लैक एंड वाइट कलर होने के बाद, कलर डिजिटल आने के बाद भी. सो गाइज आज भी अगर आप मतलब त्रिवेणी चले जाओ या ललित कला चले जाओ, जो भी फोटोग्राफी एग्जीबिशंस होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही होती है. सो गाइस एक मेरा फ़ोटो जब मैं मतलब पास आउट हो चुकी थी और मेरा जूनियर ने मेरा फ़ोटो भेजा था त्रिवेणी में ही. सो आई एम गोइंग टू शेयर द पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम. इट्स बाय पुनीत. सो इट्स नाइस. ही जस्ट सेंड लाइक फ्रॉम द रील ही जस्ट मेड it transparent and he just clicked that picture. So I'm going to share it on my Instagram, and here also I'll try, and it's clicked by Puneet Paliwal. Yeah, it's by Puneet Paliwal. I'm going to share it. It's my portrait and it is nice, it's like a vintage, it's timeless, and that's it. और करण, आपका कोई मेमोरी जो आपने क्लिक किया हो, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जो आपने खुद अपने हाथों से डेवलप किया हो? देखो मैं तो यही बोलूँगा कि मेरी एक मेमोरेबल पिक्चर है, पर वो अभी पता नहीं नेगेटिव कहाँ पड़ा है. पर उस पिक्चर को काम करने के लिए मैंने अपने साथ भारती सर का हेल्प लिया था, एंड उस टाइम मैंने लेयरिंग सीखी थी. तो गाइस लेयरिंग क्या होती है, जैसे हम फोटोशॉप में लेयरिंग बोलते हैं ना, तो ब्लैक एंड वाइट में भी लेयरिंग होती है. तो मुझे सर ने फर्स्ट टाइम लेयरिंग के बारे में बताया था. और लेयरिंग क्या होती है कि जैसे हम लोग क्लाउड की पिक्चर खींची, एक बर्ड की पिक्चर खींची, या हमने लैंडस्केप की पिक्चर खींची, तो मान लो अगर मैंने लैंडस्केप की पिक्चर खींची है तो मेरा लैंडस्केप पीछे से फ्लैट है विदाउट स्काई. एंड देन मानसून के टाइम पे मैंने मानसून में क्लाउड की पिक्चर खींच ली, तो उस नेगेटिव को, दोनों नेगेटिव को मर्ज कर दिया जाएगा और इन लार्जर के अंदर डालते थे. तो फिर देन जो शेडो बन के नीचे जो कहते हैं ना, जो लाइट आती थी नीचे, तो उस लाइट में मोनूमेंट कह रहा हूँ मैं, उस लाइट में लैंडस्केप प्लस क्लाउड दिखते थे और वो पिक्चर एकदम जान डल जाती थी. तो ये चीज़ मैंने सर से ट्रिक सीखी थी और वो आज तक मैं भूल नहीं पाऊँगा. मैं भी मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगा. और वो एक्सपीरियंस जो मैंने सर के साथ किया था ना, वो एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे
जो प्रिंट बन के आया था मैं वो प्रिंट लेके 4-5 दिन हर किसी को दिखाता था ओके। कि ये देखो ये मेरा प्रिंट, तो अब वो मेरी मेमोरेबल मेमोरेबल पिक्चर है। अब हम जानते हैं करण को, हम अपने नेगेटिव को कैसे डेवलप करें, उसके प्रिंट को किस प्रोसेस में जाना पड़ता है जब तक हमारा फाइनल प्रिंट हाथ पे ना आ जाए ब्लैक एंड वाइट का। तो करण आप दिल्ली से हमें बताएंगे कि कैसे हो सकता है। जैसे कि मैंने एक रोल, मैंने ब्लैक एंड वाइट का रोल लेके आई आपके पास एंड मैंने आपको दे दिया। आप बताइए तो आप बस उसको वही है, कैसे वो वो उसको करना हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट रोल जो हमारी छोटी सी डिब्बी में आता है एंड हम उसको कन्वर्ट करते हैं, टैंक बोलते हैं उसको। टैंक के अंदर रोल आ जाता है एंड उसके अंदर हम लोग डेवलपर डाल के शेक करना शुरू कर देते हैं। तो शेक भी मतलब काउंटिंग के हिसाब से चलता है, एज ए डेवलपर की पूरी ट्रीटमेंट की जाती है कि वो डेवलपर जैसे मैंने अभी बनाया है, या जैसे मैंने मेहर को पहले भी बोला था कि वो चीज़ें कभी कभी बनाने के बाद हमें 4 डेज़ 5 डे तक रखते हैं तो उस केमिकल का वैल्यू कम होने लग जाती है। तो उस हिसाब से हमें उस टैंक के अंदर जब डेवलपर डालते हैं तो हमें उसकी वैल्यू काउंट करनी पड़ती है। मे बी हमें 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड और टाइम बढ़ सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। तो वो टैंक का और केमिकल का टाइमिंग होती है वो। एंड देन वो टाइमिंग केमिकल को हमने डेवलप किया रोल को, एंड देन उसके बाद निकाल के फिक्सर में डाल के उसे ड्राई करने के लिए रख दिया वाटर से क्लीन करके। एंड देन जब वो ड्राई होके आ जाता है तो उसमें हल्का प्रिंट दिखने लग जाता है। वो प्रिंट फिर हम इनलार्जर में डालते हैं एंड इनलार्जर में के अंदर लाइट होती है, वो लाइट हमें फ्लोर में दिखेगी या हमारा जो भी इनलार्जर टेबल होगा हमने वो बनाया होता है, तो हमें किस साइज़ का वो प्रिंट बनाना है तो इनलार्जर अप डाउन होता है, उसके अंदर हम लोग वो बनाते हैं तो वो साइज़ बन के आ जाता है। देन साइज़ बनने के बाद हमें कितना अपर्चर रखना है इन लार्जर के अंदर, अपर्चर से वर्क होता है जो आज की डेट में हम कैमरे में बोलते हैं लाइट कितना कैमरे के अंदर आएगा और कैमरे से कितना बाहर जाएगा, दैट्स कॉल्ड अपर्चर। तो हम उस हिसाब से इन लार्जर का अपर्चर सेट करते हैं और अपर्चर के थ्रू फिर हम एक टेस्ट पेपर लगाएंगे कि हमारी पिक्चर में काउंटिंग होती है और या तो टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं हम, वो निकाल के फिर हम फिर से हाइपो के अंदर डालते हैं, डेवलपिंग होती है जैसे ही पिक्चर हमारी वहाँ पे, एंड देन आपके हाथ में प्रिंट बन के आ जाएगा। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि आपका किस टाइमिंग में और कितनी जल्दी जल्दी आपको वर्कआउट करके अपनी पेपर को सेफ एंड तक पहुंचाना है। तो फिर जैसे हम लोग हाइपो से निकालेंगे, फिर उसके बाद डेवलपर में, फिक्सर में, एंड देन वाटर में वॉश करके ड्राई करते हैं। तो आपको तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और इसको करने के लिए आपको बहुत काउंटिंग और टेक्निकली चाहिए। तो ये इसका करने time से चाहिए। पहले ये करने से पहले आपके साथ कोई प्रोफेशनल लाइक अस होना ज़रूरी है जो आपको गाइड करे। ओके गाइस, आप देख सकते हो शाम हो गई है और आज हम यहाँ पे ही मतलब यू नो लेट्स वाइंड अप हियर फॉर टुडे, इट्स ऑलरेडी इवनिंग। सो करण, तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सेकंड हमारी बात होगी हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी पे, कि कब से फोटोग्राफी स्टार्ट हुई थी और कैसे कैसे एंड चीज़ें करण चली इज थी। गोइंग टू स्पीक अबाउट द हिस्ट्री।